नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि एफआईआई आ रहा है। तो रियली एफआईआई अब आने ही वाला है। आपको मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर लाया हूँ। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ एफआईआई का जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को देखिए। तो एफआईआई डीआईआई और म्यूचुअल फंड एक्टिविटी पर क्लिक किए। तो कल देखिए, कल एफआईआई ने 827 करोड़ का बिकवाली किया था। आज एफआईआई ने 271 करोड़ का कैश में बिकवाली किया। लेकिन एफआईआई जो है इंडेक्स ऑप्शन में 14,000 करोड़ का खरीदारी किया है। समझ रहे हैं? 14,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी किया है। तो इससे ये लग रहा है कि अब भूमिका तैयार हो रहा है कि जल्द ही एफआईआई जो है बायर में कन्वर्ट होने वाला है। कल से नहीं, परसों से नहीं, लेकिन 3-4 दिन के अंदर जो है एफआईआई नेट बायर हो जाएगा। अब आपको मैं इसका क्यों मैं बता रहा हूँ कि नेट बायर हो जाएगा। आपको इसके लिए investing.com पर चलना होगा। तो चलिए investing.com पर चलते हैं। ठीक है, investing.com पर चलते हैं हम। investing.com पर देखते हैं कि क्या है, क्यों एफआईआई जो है वो नेट बायर हो सकता है आने वाले वीक में। तो सबसे पहले करेंसी खोल लेते हैं। करेंसी देखिए 0.5% गिरा हुआ है, लगभग 0.54%। ठीक है, यूएसडी आईएनआर, यानी कि रुपया जो है मजबूत हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी चार्ट। लगभग ये मान के आप चलिए कि रुपया जो है एक महीने का, सब एक महीने 1 मंथ के चार्ट में अब देखिएगा तो 1 मंथ में सबसे लो पर है एक महीने के चार्ट पर। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ही रुपया 74 के पास पहुंचेगा, 74 के आसपास, ये जहां ये सपोर्ट पर है, अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया 74 के पास आएगा तो 74 मतलब 75 के जैसे ही नीचे आएगा रुपया, तब उसके बाद जो है एफआईआई बायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आने वाले सोमवार तक, मंगलवार तक, मतलब नेक्स्ट वीक में आप देखिएगा कि एफआईआई जो है नेट बायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब बाजार ओपन हो उस समय अगर आप करेंसी देखते हैं और करेंसी में कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं आ रही है, ऊपर के तरफ अगर उछाल कोई बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, तो इससे अगर रुपया डिवेल्युएट नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफआईआई खरीदारी कर रहा है या बिकवाली कर रहा है, या न्यूट्रल है, बहुत कम, मतलब ये कम क्वांटिटी में बिकवाली कर रहा है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है। कभी कभी रुपया को मेंटेन करने के लिए आरबीआई भी डॉलर को या तो मार्केट में ला देता है, या डॉलर, अगर रुपया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो डॉलर को खरीदने लगता है। तो आरबीआई भी बीच में कभी कभी मार्केट में कूद पड़ता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका ये एक्सेप्शन है। अब चलिए मैं इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट जो है कल का बाजार कैसा रहेगा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो कल का जो बाजार हमें लग रहा है, ये आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी शेयर में गिरावट हो सकती है। कोई बहुत बड़ी नहीं गिरावट कह सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेट कर सकता है जितना, क्योंकि सारे चल चुके हैं और सारे आईटी सेक्टर, मतलब जो भी लीडर है इधर, जो 3-4 दिनों में जो पार्टिसिपेट किया है, उसमें कंसोलिडेशन आ सकता है। 2%, 1.5% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, बैंकिंग से अगर ऊपर रह सकता है। बैंकिंग शेयर क्यों ऊपर रह सकता है? बैंकिंग शेयर आप अभी देखिएगा, अमेरिका के बाजार देखिए आप,
अमेरिका के बाज़ार देखिए तो डॉ जोन्स जो है US30 जो है 200 पॉइंट ऊपर है लगभग। उसके बाद जो है रुपया मजबूत हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बॉन्ड यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड है ये भी मजबूत हो रहा है, बॉन्ड यील्ड भी मजबूत हो रहा है। 10 US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है लगभग 2.5% मजबूत हुआ है, बढ़ा हुआ है। US 30 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 2.5% बढ़ा हुआ है। तो IT सेक्टर तो गिरेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर डाउन जाएंगे, हो सकता है आज रात में ही चले जाए, जब रात में बाजार जो अमेरिका का बाजार 1:30 बजे तक खुला रहता है। लेकिन कल इंडियन बाजार में टेक्नोलॉजी शेयर और IT शेयर डाउन रहेंगे और बैंकिंग शेयर चढ़ेंगे। आपको अभी हमारा जो अनुमान है बाजार के बारे में, जो अनुमान है, ये अनुमान है कि अभी नेक्स्ट वीक तक, ट्यूसडे तक, ये मान के चलिए ट्यूसडे सेकेंड हाफ तक बाजार जो है कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद बाजार कोई डायरेक्शन लेगा। ज़्यादातर संभावना है कि बाजार ऊपर के तरफ ही बढ़ने की ही संभावना है, लेकिन ट्यूसडे तक बाजार कंसोलिडेट करेगा। वोलेटाइल आपको दिख सकता है ट्यूसडे तक। तो मेरा तो मानना है, मैं भी अगर फ्राइडे को नो ट्रेड मानता हूँ, क्योंकि अगर फ्राइडे को किसी ट्रेड में आप फंस जाओगे तो फिर उसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। आप मंडे को ले जाओगे तब तक उसकी प्रीमियम इतने गिर जाएगी कि आपको काफ़ी घाटा लग जाता है। तो मेरे हिसाब से तो फ्राइडे जो है नो ट्रेड है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।